माने आत्मा की पावर उनकी तो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। बाबा जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। बाबा जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। क्या कहा? बाप अगर देना बंद कर दे तो फिर याद करने की बात भी खत्म हो जाती। कब तक? जब तक जीना है तब तक जीना, माने देह भान में जब तक रहेंगे तब तक पिएंगे, तब तक बाप देते रहेंगे। किसको? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को नहीं। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं 4.5 लाख, उनको देते रहेंगे। तो जब तक बाप दे, क्या खजाना? खजाना क्यों कहा? खजाना इसलिए कहा कि बाप के द्वारा सुनाए हुए वर्षन से जिन बच्चों की बुद्धि में बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, वही वर्षन जो है आगे चल के इस दुनिया के विनाश होने से पहले ही वो स्थूल रतन भी बन जाए। क्या? हाँ, विनाश होने से पहले ही स्थूल रतन बन जावे, माने इतने स्थूल रतनों के तुम स्वामी बन जावे। इसलिए बोला खजाना। बाप जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। खजाना से तो वेल्दी बनते हो। वेल्दी ऐसे नहीं कि सूक्ष्म में ज्ञान रतन मिल गए बस उसमें वेल्दी बन जाएंगे। स्थूल में भी दुनिया में जितना भी सोना चांदी फैला हुआ है वो सब तुम्हारे चरणों में आने वाला। हाँ, महल माड़ियां तो बनती ही नहीं है। सोने से कोई महल थोड़े बनाए जाते हैं। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो, वेल्दी ही नहीं बनते हो। लेकिन ये याद की ही शक्ति ऐसी है जिससे तुम्हारी कंचन काया बन जाती थी। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। क्या? हाँ, जो ज्ञान रतन लिए हैं अगर उनको अंदर से धारण कर लिया, प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान समाया हुआ है, भले तुमने किसी को नहीं भी दिया, लेकिन वाइब्रेशन से लगातार तुम उन ज्ञान रत्नों से मनसा सेवा कर रहे हो तो क्या होगा? चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है।